40 करोड़ की जो वो धमकी दे रहे हैं, वह ये भी जानते हैं कि हिंदू भी 115 से 120 करोड़ की संख्यता रखता है। हिंदू शांत है, सतत्य है, लेकिन जिस समय उसने अपना प्रचंड रूप अपना लिया उस समय वह महाकाल भी बन सकता है। हिंदू वेटिकन सिटी में जाके ये नहीं कह सकते कि ये हमारी है। हिंदू मक्का मदीना में जाके ये नहीं कह सकते कि ये हमारी है। वैसे ही मथुरा, वृंदावन, काशी, अयोध्या, वैष्णो देवी, केदारनाथ, ऐसे स्थानों पे भी आके आप नहीं कह सकते कि ये हमारे हैं। पर ये बार बार भूल जाते हैं कि योगी आदित्यनाथ की सरकार है, उस शेर की सरकार है जो दहाड़ में इनके परखच्चे उड़ा सकता है, जो दहाड़ में इनके पंख के चीथड़े उड़ा सकता है। राम मंदिर के टाइम पे एक नारा काफी प्रचलित हुआ था कि राम लला हम आएंगे, मंदिर वही बनाएंगे। लेकिन अब एक और चीज होगी कि अयोध्या हुई हमारी, अब मथुरा और काशी की बारी, क्योंकि इस देश की संस्कृति और इस देश की अखंडता को बचाने के लिए जब इस देश का समाज ही एक नहीं होगा तो ये देश तहस महस हो जाएगा। नमस्कार, मैं हूं अवस्थी और आप देख रहे हैं ओ न्यूज़ हिंदी। उत्तर प्रदेश में लगातार आप देखते होंगे एक के बाद एक मुस्लिम नेताओं के इस तरीके के बयान आते रहते हैं जो सुर्खियों में बने रहने के लिए अजीबोगरीब बयान देते हैं। ऐसे ही एक नेता है शफीकुर रहमान, जिनका एक बयान आया है और उन्होंने मथुरा, काशी और अयोध्या को लेकर ऐसा बयान दिया है कि अब उनको वो महंगा पड़ गया है। उन्होंने कहा है कि अयोध्या में जो गलती हमने की थी वो अब हम इस बार मथुरा और काशी में नहीं करेंगे और 40 करोड़ हम मुसलमान हैं और हम कमज़ोर नहीं हैं। इस मामले को लेकर के उनके ऊपर एक केस भी दर्ज हुआ है। इस पूरे मामले में बात करने के लिए हमारे साथ जुड़े हुए हैं नयन की उम्र भले ही कम हो लेकिन राजनीतिक तजुर्बा काफ़ी अधिक है। इनसे बात करेंगे और पूरे मामले का विश्लेषण करने की कोशिश करेंगे। नयन, सबसे पहले तुम्हारे चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। जय श्री राम सर, धन्यवाद। नयन, सबसे पहले जाना चाहेंगे, उत्तर प्रदेश के अंदर लगातार बयान आते रहते हैं। ऐसे में शफीकुर रहमान सपा नेता जो है वो ये कह रहे हैं कि उत्तर प्रदेश के अंदर जो हमने गलती राम मंदिर के समय की थी वो हम अयोध्या और काशी के समय नहीं होने देंगे। आखिर किस गलती की वो बात कर रहे हैं? ये इसी गलती की बात कर रहे हैं जब सुप्रीम कोर्ट का फैसला न आया और ये देश में उपद्रव, दंगे और भारी से भारी संख्या में ऐसी उपद्रव, आतंकवादी गतिविधियां जो इन्हें मदरसे में पढ़ाई जाती हैं वह नहीं कर पाए। ये इस देश में इस्लामिक राज्य स्थापित नहीं कर पाए। या इस देश में बाबरी मस्जिद का फैसला अपने हाथों से विरुद्ध होते हुए जाते देख रहे थे, लेकिन उसका विरोध सड़कों पर आतंकवाद तरीके ढांचों से किया, वैसे नहीं कर पाए क्योंकि वहां पर देश में गृह मंत्री अमित शाह हैं और उस समय भी थे, और उस समय उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ थे। और बात करते हैं भव्य राम मंदिर की, तो भाई साहब मथुरा और वृंदावन किसी विशेष समुदाय की जहागीर नहीं है कि कोई भी आकर उस पर अपना दावा ठोक देगा और कहेगा कि ये हमारी है। हिंदू वेटिकन सिटी में जाके ये नहीं कह सकते कि ये हमारी है। हिंदू मक्का मदीना में जाके ये नहीं कह सकते कि ये हमारी है। वैसे ही मथुरा, वृंदावन, काशी, अयोध्या, वैष्णो देवी, केदारनाथ, ऐसे स्थानों पे भी आके आप नहीं कह सकते कि ये हमारे हैं। यहाँ से हिंदुओं को पलायन करने पर हम मजबूर करेंगे, यहाँ से हम ये करेंगे, हम 40 करोड़ हैं। 40 करोड़ की जो वो धमकी दे रहे हैं, वह ये भी जानते हैं कि हिंदू भी 115 से 120 करोड़ की संख्यता रखता है। हिंदू शांत है, सतत्य है, लेकिन जिस समय उसने अपना प्रचंड रूप अपना लिया उस समय वह महाकाल भी बन सकता है। ये भी इनको याद रखना चाहिए, लेकिन वे ये याद नहीं रखते। हिंदू संवैधानिक था, संवैधानिक है और संवैधानिक परंपराओं का पालन करेगा जब तक उसके देश, धर्म और संस्कृति पर सवाल नहीं उठते। जिस दिन वे उठने लग गए, जिस दिन उसकी ये तीनों चीज़ें खतरे में आ गई, उस दिन वो महाकाल का अवतार लेगा और तांडव मचा देगा। जैसे नयन आपने बताया कि इस तरह की चीज़ें जो हैं लगातार होती रही हैं। अभी जब सुप्रीम कोर्ट का निर्णय आ चुका है, सब चीज़ें शांत थी, हर चीज़ की कोई कुछ नहीं, ऐसे में चुनाव के समय ऐसे सपा नेता का सामने आना और ये कहना कि राम मंदिर जो है वो जो मुसलमान हैं उनके साथ अन्याय हुआ है और राम मंदिर जो बन रहा है उसमें मुस्लिमों के साथ अत्याचार हुआ है, इस तरीके की चीज़ों से कहना क्या भड़काने की कोशिश नहीं है मुस्लिमों को? पहली बात तो एक मुस्लिम नेता, संभल एक मुस्लिम बहुल इलाका है जहाँ से ये सांसद है, लोकसभा सांसद है। सम्मान करता हूँ, देश की संसद में बैठते हैं, जनता ने जीत कर भेजा है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं
कि कोई भी बेतुका बयान देकर बच निकलने की कोशिश करेंगे। अफगानिस्तान में जब तालिबान का राज स्थापित हुआ था तब भी ये काफ़ी चर्चा में आए थे। मुस्लिम महिलाओं को ही कोड़े मारे जा रहे थे, बुरी तरीके से दयनीय स्थितियां हो गई थी, बच्चे बूढ़े सब पलायन को विवश हो गए थे। तब भी यही मुस्लिम नेता मुस्लिमों को ही मार पड़ रही थी, तब उनका साथ नहीं दे रहा था। तो ये इस देश का सगा क्या हो सकता है और क्या हो सकते हैं? क्योंकि मैं तो संवैधानिक तरीके वाला हिंदू हूँ, मैं कोई असंवैधानिक तरीके वाला तथ्य हूँ नहीं। और 40 करोड़ की धमकियाँ, और आपने अभी एक और तथ्य कहा, राम मंदिर वाली बात। पहली बात तो राम मंदिर हिंदुओं के लिए बहुत पवित्र स्थान है। हिंदुओं के सबसे बड़े देवता भगवान राम ने वहाँ पे जन्म लिया। आकर कोई भी उस पर अपना क्लेम कर देगा, अपना दावा ठोक देगा, आज से मेरा मकान ये वाला है, खरीदा आपने है, पैसे आपने दिए हैं, जन्म आपका हुआ है, और वो अपना दावा ठोक तो नहीं सकता, वह झूठे कागज तो बना नहीं सकता, ऐसे अंधविश्वासिक तरीके तो वह उखाड़ नहीं सकता। और वहां पर ये बार बार भूल जाते हैं कि योगी आदित्यनाथ की सरकार है, उस शेर की सरकार है जो दहाड़ में इनके परखच्चे उड़ा सकता है, जो दहाड़ में इनके पंख के चीथड़े उड़ा सकता है, जो दहाड़ में इनकी करोड़ों की संपत्तियां जब्त कर सकता है, थोड़ी गाड़ी भी पलट देते हैं और यूपीए जैसे शतक मुकदमे भी लगा देते हैं। तो नयन, आपने देखा होगा कि पिछले ही हफ्ते जब ये इस तरीके की बयानबाजी चल रही है, इसी बीच में एएसआई के निदेशक हैं के मोहम्मद जी, उन्होंने बयान दिया है और उन्होंने कहा है कि जो ये काशी और मथुरा है वो मक्का मदीना जैसे मुसलमानों के लिए मक्का मदीना जो है वो पवित्र है, वैसे ही हिंदुओं के लिए मथुरा और काशी भी उतना ही पवित्र है। क्या कहेंगे इस बयान पे? के मोहम्मद, पूर्व निर्देशक एएसआई आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, जिसने उस समय भी सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों के बाद जो विवादित ढांचा था बाबरी मस्जिद का, उसके अंदर जाकर देखा और राम मंदिर निकला। वैसे ही के मोहम्मद, राष्ट्रवादी मुसलमान, सोचिए, इन्हीं के समाज के लोग, इन्हीं के पंथ के लोग और इन्हीं के समुदाय के लोग जब ये कह रहे हैं कि हिंदुओं के लिए मथुरा और वृंदावन, काशी और अन्य जितने भी पवित्र स्थल हैं वो मक्का मदीना के समान हैं, तो फिर इन्हें क्या दिक्कत आ रही है? के मोहम्मद बेसिकली ये तालिबान के छात्र हैं, ये मदरसे के छात्र हैं, वो स्कूल के छात्र रह चुके हैं, वो पढ़े लिखे मुसलमान हैं। एक पढ़ा लिखा मुसलमान कभी भी कट्टरवादिता, इस्लाम ऐसी चीज़ों में नहीं रहता। शफीकुर रहमान वर्ग की वजह से ही चुनिंदा मुसलमान भटक जाते हैं और जम्मू कश्मीर में जो चीज़ें होती हैं वैसे हरकतें करते हैं। लेकिन के मोहम्मद जैसे राष्ट्रवादी मुसलमानों की बात माननी चाहिए इनको, जो इन्हीं के पंथ के पढ़े लिखे लोग इन्हें बता रहे हैं कि वो स्थान हिंदुओं के लिए मक्का मदीना के समान है। नयन, आपने देखा होगा कि जैसे ये मामला आया तो आज की जो लेटेस्ट अपडेट है उसके मुताबिक बीजेपी के एक नेता हैं दिल्ली से, उन्होंने केस दर्ज करा दिया है इनके ऊपर कि शफीकुर रहमान ने जो राम मंदिर को लेकर ये कहा कि किस तरह से गैर कानूनी रूप से राम मंदिर बन रहा है, जबकि सुप्रीम कोर्ट से ये निर्णय आया हुआ है, तो उनके ऊपर गंभीर धाराओं में मामला दर्ज हुआ है। तो क्या कहेंगे, इन लोगों के साथ क्या ऐसा होना चाहिए या फिर शफीकुर रहमान जो कह रहे हैं उनको जनता से समर्थन मिलेगा? जिसने ये एफआईआर करी है वो भारतीय जनता पार्टी दिल्ली प्रदेश में विवेक जिंदल जी हैं, जो बहुत वरिष्ठ वकील भी रह चुके हैं और इस समय भी तत्कालीन हाई कोर्ट में वकील हैं। उन्होंने दिल्ली पुलिस के जो कमिश्नर हैं उनको 121, 153 और 153A धाराएं, जो काफ़ी सीरियस नोटिफिकेशंस के अंदर आती हैं, जिसमें राजद्रोह, देशद्रोह और किसी क्या कहते हैं समुदाय की भावनाओं को ठेस पहुंचाना, ऐसी चीज़ें आती हैं। इसके खिलाफ शफीकुर रहमान बर के खिलाफ ऐसी धाराओं में मुकदमे दर्ज हुए हैं। अब मैं आपको बता देता हूँ, पहली बात, जो लोग देश के संविधान को नहीं मानते वे ऐसी बातें तो करेंगे ही। सुप्रीम कोर्ट इस देश का सबसे शीर्ष अदालत, जहां पर ना जाने आज तक कितने बड़े बड़े फैसले लिए गए और देश की तस्वीर बदल दी गई उन फैसलों से, जिसमें इंक्लूडिंग राम मंदिर का फैसला भी था। उसी कोर्ट पर, उनके जजों की बेंच पर, उनके लॉयर्स की बेंच पर
आप फैसला अपना थोपते हैं और उन्हें बोलते हैं कि हम 40 करोड़ हैं, हम वो कर देंगे। वारिस पठान बोलते हैं हम 25 करोड़ हैं। अकबरुद्दीन ओवैसी बोलते हैं हम 15 करोड़ हैं। इन्हें खुद को, बाबर और अकबर वंशजों के लोगों को ही नहीं पता कि हम 15 करोड़ हैं, 20 करोड़ हैं, 25 करोड़ हैं, 45 करोड़ हैं, 10 करोड़ हैं। तो ये क्या जानेंगे? असंवैधानिक तरीके से ढलने वाली ये मंगोल के लोग सिर्फ मंगोल की वास्तविकता और मंगोल की मानसिकता के साथ ही चलेंगे और उसके सहारे ही मीडिया में छाए रहेंगे और उसके सहारे ही मीडिया में लाइमलाइट बटोरते रहेंगे और इन पर कार्रवाई भी होगी और योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में इन पर यूपीए जैसे स्ट्रिक्ट एक्शन भी लिए जाएंगे और चाहे ये कहीं से भी सांसद हों, इनको जेल में डालने का काम भी उत्तर प्रदेश की सरकार करेगी। नयन, जिस तरीके से अब नया नारा जो है वो ये आ चुका है उत्तर प्रदेश की जो राजनीति है उसमें कहा गया है कि केशव प्रसाद मौर्य जो उप मुख्यमंत्री हैं वो कहते हैं कि अयोध्या हुई हमारी और मथुरा काशी की बारी। तो क्या लोगों के दिमाग में भी यही चल रहा है, लोगों की भी यही मांग है, या सिर्फ ये ऐसा ही नारा है, चुनावी स्टंट है? ये चुनावी स्टंट तो नहीं है ऋषभ जी, शायद आप गलत व्याख्यान कर रहे हैं, क्योंकि उस टाइम पे कल्याण सिंह जी, लाल कृष्ण आडवाणी जी और अटल बिहारी वाजपेयी जी कार सेवाओं का नेतृत्व कर रहे थे और करोड़ों कार सेवक भव्य राम मंदिर के लिए एकत्र हुए थे और तब एक नारा काफी प्रचलित था कि रामलला हम आएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे। मंदिर तो अब बन रहा है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार और सुप्रीम कोर्ट के द्वारा मंदिर बन रहा है, लेकिन अब एक और चीज होगी कि अयोध्या हुई हमारी, अब मथुरा और काशी की बारी, क्योंकि इस देश की संस्कृति और इस देश की अखंडता को बचाने के लिए जब इस देश का समाज ही एक नहीं होगा तो ये देश तहस महस हो जाएगा। जैसे उस टाइम पे हुआ जब तालिबान आया, उससे पहले मोहम्मद गजनी पता नहीं कौन कौन हमारे देश में, और तालिबान से भी पहले तो हिंदू एकत्र नहीं था, लेकिन उसके बाद बहुत भारी संख्या में इस्लाम फैला और पूरा देश इस्लामिकता हो गया। पाकिस्तान में भी यही हुआ। वैसे ही इस देश को बचाने के लिए हम सबको, समाज को एकत्र होना होगा और जिस तरीके से जीडीपी ग्रोथ रेट किसी कंट्री का बढ़ता है और वो देश तभी विकास करता है, वैसे ही हर हिंदू बच्चे, हर हिंदू युवा और हर हिंदू के माइंड में एक डेवलपमेंट होना अति आवश्यक है कि अयोध्या हुई हमारी, अब मथुरा और काशी की बारी। जय श्री राम। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ बात करने के लिए। नमस्कार। तो ये थे हमारे साथ नयन, जिनका कहना साफ है कि उत्तर प्रदेश की जनता पूरी तरह से समझदार है और ऐसे लोग जो बयान दे करके उनको भड़काने की कोशिश कर रहे हैं उससे ज़्यादा कोई फर्क पड़ेगा नहीं। और योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में भाजपा की फिर से सरकार बनेगी। आप देखते रहिए ओ न्यूज़ हिंदी। धन्यवाद। जय हिंद।